हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेसिक क्लास पिछला क्लास हम लोग देख लिए थे जिसमें 8 वीडियो डाले थे, उसमें हम लोग बेसिक क्लास देख लिए होंगे। और आज जो क्लास चालू होने वाला है मतलब एक्सरसाइज 1.1 चालू करने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो कि हम शुरू से तक चालू कर रहे हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जाएगा। और एक्सरसाइज 1.1 जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। और जो क्लास तो आप लोग को पता ही है 10th क्लास है। जो 10th क्लास में ये क्या चाहिए? एनसीईआरटी। क्या चाहिए? एनसीईआरटी बुक को जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और जो पूरा 10th का ये सिलेबस कम से कम मेरे विषय से 5 महीने क्लास लगेंगे इसका। अब 5 महीने में पूरे सिलेबस को खत्म कर देंगे, यानी कि मैं एनसीईआरटी बुक यानी 10th क्लास का। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। तो बच्चा अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो अभाज्य संख्या बेसिक क्लास में बताया था कि अभाज्य संख्या के क्या होता है। तो थोड़ा सा हम जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या जो होता है ऐसी संख्या होता है जो संख्या खुद से भाग लगे और किसी दूसरी संख्या से न कटे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब कोई पूछ दे कि सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या जो होता है तो 2 होता है। उसके बाद क्या होता है? 3 होगा। उसके बाद क्या होगा? 4। उसके बाद 7। 7 के बाद क्या? 11। 11 के बाद क्या हो जाएगा? 13। नहीं, कहने का मतलब ये जो अभाज्य संख्या है इसमें दूसरा खुद संख्या जो ये खुद को संख्या, जैसे 3 है तो 3 को 3 ही काट सकता है, दूसरा संख्या इसको काट नहीं सकता। जैसे ये 5 है तो 5 को 5 ही काट सकते हैं। 5 एकम 5, 3 एकम 3। क्या दूसरा संख्या इसे काट सकता है? नहीं। तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कह रहा है यहाँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन कितना है? 140। तो गुणनखंड के रूप में किसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे? देखिए गुणनखंड के रूप में बाबू तोड़ना है, इसको तोड़ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सबसे 140 तो अभाज्य गुणनखंड पहली संख्या क्या है? 2 से। तो 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 70। तो 70 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से दे देंगे तो आ जाएगा 35 गुना की 70। और फिर इसको दे देंगे आ जाएगा 5 7 35। अब अगर एक बार अगर इसको काटना चाह जाए तो आ जाएगा 7 एकम 7। क्लियर हो गया? अब ये जब इतना हो गया तो इसको अब हम लोग आगे इसको लिख सकते हैं। इधर देख लीजिएगा बच्चा, भाग संख्या के बारे में बताए थे। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या आ गया? 2 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। तो इसका 2 2 के को 2 बार है, इसको 2 के बाद 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुने 7। अगर 1 को अगर नहीं भी लिखना चलेगा तो चलेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। यही है अभाज्य गुणनखंड। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, मिटा देते हैं। चलो ठीक है, देख लेना थोड़ा सा बैक करके। अब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं बच्चा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन 156 कितना है? 156। तो 156 है। फिर यहाँ लिख देते हैं थोड़ा अभाज्य गुणनखंड। ये पहला हो गया 2 3 5 7 11 13 13 15 होगा नहीं 17 17 के बाद नहीं। इतना तक अगर हम लोग देख लेंगे अभाज्य गुणनखंड तो सब यूज हो जाएगा, इससे आगे जाने वाला नहीं मेरे विचार से। तो 2 से देख लेते हैं तो 2 से चल जाएगा। 2 7 14। देखो यहाँ काटने का नियम है। 2 7 14, यहाँ 15 तो 1 बचा, इसकी एक जो है इसका आगे खड़ा हो गया तो कितना बन गया? 16। और 2 8 कितना हो जाएगा? 16। फिर देखो यहाँ ध्यान से बच्चा, फिर 2 से देंगे 2 3 की 6, 1 बच गया और 2 9 की 18। फिर 39 से कंफर्म हो जाएगा, 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 3 की 9 और कटेगा नहीं। इसको एक बात दे सकते हो 13 एकम 13। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 2 गुने 3 गुने 13 गुने क्या लिख दो दोनों भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको लिखा 2 के बाद 2 बार 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। और यही मेरा क्या हो गया? आंसर। तो ये था 2 क्वेश्चन। अगला वीडियो में तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, इतना इसमें इतना ही दे देते हैं। अगला वीडियो में क्वेश्चन देखते बच्चा।